हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का होगा टॉपिक डाइस। डाइस के कैसे प्रश्न आते हैं, क्या कोई रूल होगा या कोई ट्रिक का प्रयोग करके आप प्रश्नों को कर सकते हैं, और आखिर प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आप कैसे प्रश्नों को हल करें। जो आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे वह आप कैसे कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ें आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा और कम समय में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको ट्रिक भी बताएंगे और पूरा चैप्टर आपका भी इसके बाद आप प्रीवियस ईयर हल कर लेना, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पासा आपको दिया जाता है जो आपको डाइस होता है। अब डाइस होता है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। एक ही डाइस दिया जाता है और उससे दो एक डाइस आपका है, उसको पलट करके रख दिया गया। तो एक बार आपको 1 2 3 दिख रहा था, दूसरी बार आपको 3 4 5 दिखा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र हैं, अर्थात पासा 1 है, 2 अलग अलग चित्र हैं। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या आएगी, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आप जब प्रश्न को देखेंगे तो हमारे एक ट्रिक देखिएगा कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है और 3 4 5 दिख रहा है। पासे में क्या होता है सर, गिनती कितने तक होती है, 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 तक कितने अंक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं सर, 1 से 6 तक अंक होते हैं सर। 1 2 3 इसमें दिया जा चुका है, 3 4 5 दिया जा चुका है सर। कौन सा अंक नहीं दिया गया सर, 6 नहीं दिया गया है सर। 6 नहीं दिया गया है तो सर इसमें 6 के स्थान पे कोई संख्या तो क्या होगी, कॉमन होगी। तो देख लो 1 2 3 3 4 5। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अरे सर अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब 3 3 आप नोट कर लो सर, 3 नोट किया ऊपर, 3 नीचे नोट किया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जैसे आप 3 नोट करते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज चल दो सर। क्लॉकवाइज चल दिया सर, 3 के आगे क्या होगा सर, 1 होगा सर। 3 के आगे क्या होगा सर, 1 होगा। अब जैसे 1 हुआ, फिर क्या है, आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आपका 2 आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। 3 1 2, अब 3 1 2 आ गया, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब नीचे दूसरे वाले पासे में आ जाओ सर, 3 से कॉमन किया था तो 3 से फिर घड़ी की दिशा में चलो सर। 3 से क्या होगा सर, 4 हो जाएगा। 4 लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। 4 लिखने के बाद फिर क्लॉकवाइज आ जाओ सर, 5 लिख लिया, 5 लिख लिया। अब देखो, अब आपको बता देते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या था। अब आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 5 आएगी सर। 1 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 4 आएगी सर। 3 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, जो सतह आपको नहीं दिख रही थी, गायब थी, वही आएगी। तो सर 3 के विपरीत कौन सी आएगी, 6 आएगी। 3 के विपरीत कौन सी आएगी, 6 आएगी। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 के विपरीत आपका 6 होगा, क्योंकि 6 ही यहाँ पर गायब था। अगर पूछ लेता 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 5 होगी। 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 4 होगी। या 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 1 होगी। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आपको देखते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अब देखिएगा, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। फिर संख्या ज्ञात करें कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, अब आपको बिल्कुल क्लियर है सर। अभी आपने बताया था कि कैसे इस प्रश्न को करेंगे सर। 1 2 3 लिखा हुआ है सर, 2 4 6 लिखा हुआ है। गायब सर क्या है सर, इसमें क्या गायब है, देख लो सर, 5 गायब है सर। 5 के स्थान पर क्या लिखा है सर, 1 2 3 2 4 6, अर्थात 2 कॉमन दिया गया है। सिंगल एक जो 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे अगर 2 है तो यहाँ पे आपको क्या करना था सर, पहले 2 लिख लो सर, 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल दो, अच्छा लिख लो सर। क्लॉक में चलेंगे तो 3 आएगा सर, 3 लिख लिया। 3 लिखने के बाद फिर घड़ी की दिशा में इधर चलो, 1 आएगा। 2 3 1 हो गया, समझ रहे हैं सभी लोग। अब 2 3 1 हो गया, फिर दूसरा वाला पासा देख लो सर, 2 लिखा। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो सर 4 आएगा, और 4 आने के बाद फिर क्या आएगा सर, 6 आएगा। तो जैसे 2 4 6 हुआ,
अब इसमें देखो गायब क्या था, अरे सर गायब क्या था, 5 गायब था, तो 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पूछा क्या गया है सर 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आपको 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत पूछा जाता 4 हो जाता, 1 के विपरीत पूछा जाए 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, एक ही पासे के दो, यहाँ पर अब की बार ये प्रश्न बनने की संभावना है, इस तरीके का प्रश्न बनेगा क्योंकि सभी उस तरीके के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब देखिएगा, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, सही विकल्प खोजें और आकृतियों को दर्शाएं। अब इस प्रश्न का ट्रिक आप देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या गजब का क्वेश्चन किया है। तो आप इस प्रश्न को देखिएगा, हम आपको बता दें कभी कह रहे थे कि जो दो विपरीत सतह होंगी आप विपरीत सतह के आधार पर निकाल लेते थे प्रश्न को, वही ट्रिक आपको लगानी है, बल्कि यहाँ पे तरीका बदल जाएगा। सर 3 2 2 3 5 है, सर 1 4 5 दिया गया है, देखो दिख रहा है सर 2 3 5 एक पासे में और एक पासे में 4 5 1 दिया गया है, तो इसमें क्या है सर 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, अर्थात एक कॉमन है, तो लिख लो 5 5 लिख लो, कलर चेंज कर लें, फिर 5 यहाँ पर हो गया, सर 5 लिख दिया। अब 5 के बाद सर एक क्लॉकवाइज चल दो, सर क्लॉकवाइज चलोगे 2 आएगा, 2 से 3 आएगा, सर 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, बिल्कुल आ गया, 5 2 3 आ गया। फिर सर क्या है, सर 5 है, फिर क्लॉकवाइज चलोगे 1 आएगा, सर 5 जो हमने लिखा था 5 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं, सर 1 आएगा और 1 से क्या आएगा सर 4 आएगा, 1 से क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कोई अक्षर छूट रहा है, क्या कोई लेटर छूटा, आपका अंक छूटा था, तो अब देखो क्या आपका है, तो सर 5 में है, तो यहाँ पे देखो सर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जो आपका है क्या है 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सही विकल्प खोजें। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, अब आपको यहाँ पे एक ट्रिक नोट कर लो। सर ट्रिक कैसी नोट करनी है, ट्रिक नोट करो कि दो विपरीत सतह एक साथ न दिखेंगी न एक साथ छिपेंगी, दो विपरीत सतह न एक साथ दिखेंगी न एक साथ छिपेंगी। इस प्रश्न को ऐसे करोगे उत्तर आ जाएगा, दो विपरीत सतह न एक साथ दिखेंगी न एक साथ छिपेंगी। सर 3 के विपरीत 4 है, तो 3 4 न एक साथ दिखेंगे न छिपेंगे, तो 3 4 सर किसमें एक साथ दिख रहे हैं, सर इसमें, तो यह गलत हो जाएगा। सर 2 और 1, 2 1 क्या है विपरीत हैं, 2 1 के विपरीत है, 1 2 के विपरीत है, तो एक साथ न दिखेंगे न एक साथ छिपेंगे, अब ये भी गलत हो गया। सर 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं और ये दोनों साथ दिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो अब 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया, उत्तर क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को आप ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आप इस प्रश्न को कैसे करोगे, बिल्कुल वही प्रश्न है जो हमने कराया, बस इसमें टाइप बदल चुका है। अब टाइप बदला हुआ लग रहा है, गलत मत कर देना। कैसे करोगे इस प्रश्न को, देखो यहाँ से एक पासा दिया गया है, सर अभी तो 1 से 6 तक बता रहे थे, यहाँ पर ABCD आ गया, तो देखो मेरे भाई A से लेकर के F तक क्या होता है सर, लेटर जो आपका होगा 6 नंबर तक आते हैं, और पासे में हमने क्या बताया था 1 से लेकर 6 तक आपके अंक होते हैं, तो सर इसमें ABCDEF तक आएगा, A से लेकर के F तक पासे में दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सही विकल्प खोजें और प्रश्न आकृति को पासे को दर्शाएं, बस वही कॉमन देखना है कि कोई इसमें सर कॉमन है, तो देख लो ABCDF, इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, देखो ABCDF, सर C कॉमन दिख रहा है, लिख लो C कॉमन दिख रहा है, C लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे आप करोगे C से क्लॉकवाइज चलो, सर C हुआ, A हुआ, फिर क्या हुआ B हुआ, CAB हुआ। अब आप सबको क्लियर हो चुका हो जाना चाहिए, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चौथा कर रहे हैं। फिर दूसरा देखते हैं, सर C हुआ, फिर D हुआ, सर D हुआ, फिर क्या हुआ सर F हुआ, सर CDF हो गया। अब सर CAB, अब यहाँ पे छिपा क्या है, कौन सी आकृति छिपी हुई है, सर ABCDE। अब E पर आप यहाँ पर क्या हुआ छिपा हुआ है, सर E यहाँ पर क्या है नहीं दिख रहा है, और सर C के विपरीत क्या होगा सर E होगा। अब पूछा क्या गया है, हमने अभी आपको ट्रिक बताई कि दो विपरीत आकृति एक साथ न छिप सकती हैं न एक साथ दिख सकती हैं, तो C और E जब विपरीत हैं तो एक साथ ये क्या कर रहे हैं, इनको काट दो। सर A और D
विपरीत हैं तो एक साथ ये क्या कर रहे हैं, इनको काट दो। सर ई और डी, एफ और डी, अब यहाँ पे आप देखिएगा इसमें क्या कोई है अलग, जी नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा कि बी और एफ एक साथ हैं। सर तब एक साथ क्यों दिख रहे हैं, न एक साथ छिप सकते न एक साथ दिख सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आप इस तरह प्रश्नों को जब एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे और बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, डॉलर के विपरीत आपको बताना है क्या होगा। ये प्रश्न आप तो कर लोगे, सभी लोग, उम्मीद है, आशा है कि आप सभी इस प्रश्न को कर सकते हो। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिया गया है, सर स्टार दिया गया है, डॉलर दिया गया है, हैश दिया गया है, सर प्रतिशत दिया गया है, एट द रेट दिया गया है, हैश दिया गया है। कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है सर हैज दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है सर, हैज दिख रहा है, लिख लो हैज, बिल्कुल इसमें क्या जाता। सर हैज के बाद स्टार दिया गया है, स्टार के बाद डॉलर दिया गया है। सर स्टार दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, डॉलर दिया गया है। अब यहाँ पे डॉलर, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या था, हैज के बाद क्लॉकवाइज जाते तो प्रतिशत लिखा था और प्रतिशत के बाद एट द रेट दिखा था। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, सर डॉलर के विपरीत क्या होगा, तो सर डॉलर के विपरीत एट द रेट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, उत्तर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिन लोगों ने दिया। तो यहाँ पर आप वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को कर सकते। अब आप अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें एक कॉमन हो तो प्रश्न कैसे कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आपको कभी कभी दो कॉमन भी मिल सकते हैं। जैसे पासे को पलट दिया गया और रखा गया आपके सामने, तो क्या है उसमें कॉमन दिखा है, देखिएगा 5 और 3 दिया गया। अब इस तरह अगर पासा आपको मिल जाता है, दो कॉमन ट्रिक दिखेगी, दो दिख रहा है तो आप दोनों काट दीजिएगा और दो के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह प्रश्न आपको दिया जाता है तो आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। 4 के विपरीत पूछा जाए 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 इसमें भी 5 3 इसमें भी कट जाएगा और ये इसके दो के विपरीत हो जाएंगे। इस तरह अगर प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप कैसे करोगे, ये आपके सामने उदाहरण है। देखो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे। एक पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत किंतु बिंदु होंगे। अब देखिएगा ये आपको पासा दिया गया है, जब आप लूडो खेलते हैं तो पासा ऐसे ही तो होता है। अब देखिएगा 5 बिंदुओं वाले 5 के विपरीत पूछा गया है, डायरेक्ट आपका प्रश्न है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि सर कॉमन देख लो। सर कॉमन उसमें देखा, सर एक कॉमन इसमें है, एक कॉमन इसमें है। सर इसमें क्या है, सर इसमें देखो सर 2 कॉमन है, सर 2 कॉमन है, कट गया। और पूछा क्या गया है, सर 5 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा, तो सर 5 बिंदुओं के विपरीत 4 होगा। आपको डायरेक्ट दिख रहा है 5 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझे, अगर नहीं समझे दोबारा देखो। सर जब ऐसा पासा दिया गया हो तो जिसमें एक कॉमन न हो, 2 कॉमन दिया गया हो, सर 1 और 2 इसमें भी है, 1 और 2 इसमें भी है, तो सर 1 2 कट जाएगा। और यहाँ पे 5 है, ये 5 है तो 5 के विपरीत क्या 1 बचा, तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है समझ रहे होंगे आप सभी। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन अब और हमने आपको लिया है जो जहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिएगा कि पासे की 4 स्थितियों में से 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने फलक होंगे। आपके 4 के विपरीत पूछा है डायरेक्ट, और प्रश्न को आप कैसे करोगे। देखो इसमें कॉमन ढूंढो। सर 2 4 6, 1 6 4, सर 1 4, अब यहाँ पे क्या है सर 4 और 6, 4 और 6 देखो 4 और 6 दिया गया, सर कट गया। 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, 4 के विपरीत क्या होगा। सर 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप इन एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, आप किसी भी पासे 2 पासे का प्रयोग करके उत्तर दे सकते हो। तो 4 के विपरीत अगर पूछा गया है तो हम दूसरा पासा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 और 6 यहाँ पे दिया गया है, 1 और 6 आपको यहाँ पर दिया गया है, तो सर 4 के विपरीत क्या होगा, सर 5 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा आप ऐसे प्रश्नों को इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या समझ सके, अगर 2 कॉमन हो तो आप कैसे प्रश्न को करेंगे, 1 कॉमन हो तो प्रश्न को। और आपकी सबसे खास बात आपको बता दें कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप यहाँ तक क्लास देखा है तो आपने 2 नंबर पक्के कर चुके हैं। देखिएगा आपको काफ़ी टीचर पढ़ाते हुए मिलेंगे कि डाइस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वहाँ तक आप बीएड के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, 5 ही 7 क्वेश्चन जो बताएं वहाँ से आपका क्वेश्चन आना है। लेकिन यहाँ पर और पढ़ लीजिए कि आप और अगर एक टाइप आ जाता है तो कर सकते हैं। देखिएगा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, सर 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है।
दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जब कोई कॉमन न मिले तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए बता रहे हैं। जब स्टैंडर्ड मानक पासा क्या होगा, जो आपको दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जनरल डाइस क्या होता है, आपको दो पड़ोसी सतहें, जैसे देखिएगा 1 2 6 लिखा है तो दो पड़ोसी सतहें जो हैं इनके सतहों का योग जो होता है 7 होता है, तब ये साधारण पासा होता है। और आपका स्टैंडर्ड डाइस जो होता है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अर्थात विपरीत सतह तो आपको दिख नहीं रही। तो जैसे आप जैसे लूडो खेलते हो तो 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है सर, 6 एक 7 होता है सर। 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा सर। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि आपको मानक पासा का विपरीत सतहों का योग ही क्या होता है, 7 होता है। सर मानक पासा पता कैसे करेंगे, तो मानक पासा ऐसे पता करोगे किन्हीं दो पड़ोसी का योग 7 है अगर, तो वह मानक पासा नहीं होगा, अगर 7 नहीं है तो वह मानक पासा होगा। जैसे देखो यहाँ पर 7 आ रहा है जी, नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा हो जाएगा। अगर 7 आ रहा है, दो सतहों का देखो 6 7 है, 6 एक 7, तो यहाँ पे आपका साधारण पासा हो जाएगा। और मानक पासा क्या होगा, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर मानक पासा से पूछा जाता है तो आपको प्रश्न दिया जाएगा कि मानक पासा दिया गया है। देखो एक प्रश्न हम बता भी देते हैं कि मानक पासा दिया गया है, उसमें पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि मानक पासा जो होता है उनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सर 3 के विपरीत क्या होगा, मानक पासा 4 होगा। सर 5 के विपरीत क्या होगा, सर 2 होगा, 7 होगा, मतलब 5 2 7 हो जाएगा। तो विपरीत सतहों का योग मानक पासा के 7 होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस प्रश्न को देखिएगा, अभी हमने आपको क्या बताया था, कॉमन ट्रिक बताई थी, एक कॉमन। सर 1 5 4 दिया गया है, 3 6 2 दिया गया है, सर इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, सर बिल्कुल नहीं दिख रहा, ना 1 5 4 ना 3 6 2। तो आपको पकड़ना कैसे, ऐसे आप देखो इसमें कोई साधारण पासा देखने के लिए क्या कोई आसपास का कोई 7 तो नहीं आ रहा है, सर 7 तो भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये मानक पासा है। क्या है, मानक पासा है। और जब मानक पासा होता है तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 7 होगा, अर्थात विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 5 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या होगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानक पासा बिल्कुल समझ चुके। अगर मानक पासा दे दिया जाता है और पूछे 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपको पता है मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 6 में 1 ऐड करोगे 7 हो जाएगा। अब देखते हैं खुले पासे से अगर एक प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे करोगे। खुले पासे के 2 प्रश्न करवाएंगे और आप कर भी लोगे। अब देखिएगा ये पासा खुला पासा है, जो पासा अभी आपको वैसे था उसको खोल दिया गया है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करोगे, सबसे आसान ट्रिक इस प्रश्न में होगा कि आप इस प्रश्न को अगर हल करना है तो बिल्कुल कैसे करोगे। देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, गैप करके करना है। सर 1 के विपरीत अगर पूछा जाता है तो 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, सर 5 हो जाएगा, 1 1 गैप करके। सर 2 के विपरीत क्या होगा, सर 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 गैप आपको कर देना है। सर 6 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, सर 6 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, सर 4 के विपरीत क्या होगा। देखो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, देख लो 4 के विपरीत क्या होगा, सर 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा, तो 2 के विपरीत कितना होगा, सर 2 के विपरीत 4 होगा। देख सकते हैं आप 2 के विपरीत क्या होगा, एक गैप करके करना है, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी। एक गैप करके, सर 1 के विपरीत क्या होता है, सर 3 हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, सर 6 होगा। तो यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा, सर आप बताइएगा। 3 के विपरीत आपका क्या होगा, तो सर 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। तो आप देखिएगा 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे पासे के पूरे पैटर्न को कंप्लीट करवाया। आपको प्रश्न जो हमने 1 कॉमन ट्रिक 2 कॉमन ट्रिक बताई थी, वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और वहीं से अभी तक प्रश्न बने हैं। और यहाँ से अगर खुले पासे से प्रश्न आता है तो आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। तो हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। डाइस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में बीएड में आपको यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे और 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक से बाहर प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो अगर इससे पहले आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और इससे पहले हमने सीरीज पढ़ा रखा है, हिंदी पढ़ाई जा चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।